हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं तिरपाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अगला नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। देखो, अभी तक हमने एटम्स की सीरीज में बहुत सारे एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया है, जिनमें से थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल है। इन सब के बाद अब लास्ट में हम पढ़ते हैं इसको क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल को। एक ऐसा मॉडल है जिसने एक एटम की हर एक करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है अच्छे से। ठीक है, तो अब तक हमने जो मॉडल्स पढ़े उनमें कुछ कमियां थी, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल है जो लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल कहलाता है। इसमें कोई भी कमी नहीं रह गई, इसने एक एटम को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। और जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम पढ़ेंगे तो इस मॉडल को स्टडी करने के बाद हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो सारे के सारे जो मैंने अभी नाम बताए हैं, ये हैं क्या? दिस ऑल आर द सेट ऑफ फोर नंबर, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो इन क्वांटम नंबर्स को भी हम स्टडी करेंगे। इनमें से आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो इसके नाम के आगे लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे एक वर्ड समझ में आना चाहिए हमें कि ये मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक टर्म है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब हम स्कूल से थोड़ा हट के आगे नेक्स्ट कॉलेज में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में एक ब्रांच बन जाती है अपने आप ही, द मैकेनिक्स। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में जाते हैं तो मैकेनिक्स वहाँ पे एक ट्रेड बन जाती है, राइट। मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है साइंस की, जिससे मैकेनिक्स होता क्या है, देखिए, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, दो टाइप का होगा। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होगा? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। देखो, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? Those particles which are very small in size are called as microscopic particle, and those particles which have large size we can see from our eyes are called as macroscopic particles. इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते क्या है? एटम्स को। और एटम में पाए जाते हैं क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग माइक्रो पार्टिकल्स। अब बात ये आती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स किस पे बेस्ड होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इसीलिए इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के जो मोशंस के लॉ हैं उन पे डिपेंड करता है क्या हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इस पे डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है, इसको हम पढ़ेंगे बहुत आने वाली क्लासेस के अंदर, राइट। लेकिन इसका जो बेसिक्स है वो आज हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस्ड हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, देखिए, अगर हम बात करें किसी भी एटम के 3 डायमेंशन पार्ट की, अगर किसी एटम का मान लो ये कोई क्या है, न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर ये न्यूक्लियस है तो मैंने इस कॉर्नर पे कंसीडर कर लिया क्या, देखो हमने इसको ऐसे दिखाया है क्योंकि हम एक 3 डायमेंशनल रीजन दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या किया, इस 3 डायमेंशनल रीजन क्यूबिक बनाया। यहाँ मैंने न्यूक्लियस को असाइन किया और यहाँ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि जो न्यूक्लियस है इसके कितने कोऑर्डिनेट बनते हैं, टोटल
तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड, जो कि अपने आप में क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस है। ये इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। किस तरह रिवॉल्व करते हैं, इसको मैथमेटिकली दिखाने का तरीका क्या कहलाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है, ये देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए क्या होता है इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर साई कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बहुत सारे वेरिएबल हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। यहाँ एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यह एक सिंबल है कर्ली। कर्ली का मतलब क्या है, इट डिनोट्स द डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, अभी m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। जो कैपिटल E लिखा हुआ है क्या है, टोटल एनर्जी। V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हमने क्या लिखे हैं, इस इक्वेशन में जो भी पार्ट लिखा हुआ है, जैसे एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। कर्ली एक सिंबल है जो किसको डिनोट करता है, डिफरेंशिएशन। एच एक प्लस कांस्टेंट है जो कांस्टेंट वैल्यू है, ई और बी हमारे पास एनर्जी, ठीक है। तो इसमें एक सबसे लास्ट बच गया अभी साइन। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है और इसके साथ में इसको हम बोलते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। दिस इज व्हाट, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इससे हमें समझ में क्या आता है, देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं भी आए, नोट द इश्यू, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो आप आने वाले क्लासेज में स्टडी करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरत है हमें क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल को समझने की, इसलिए हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर भी आपको एक बेसिक सा इसका आइडिया समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस वेव फंक्शन पे बनते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सिग्निफिकेंस ऑफ साई। इस सिग्निफिकेंस का मतलब है कि हमें साई से क्या समझ में आता है, राइट। तो सबसे पहली बात करें अगर हम सिग्निफिकेंस के बारे में, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। दूसरा, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, एक दूसरा वैल्यू टर्म होता है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर से हमें बहुत सारी चीजें पता लगती है। वो क्या, साई स्क्वायर हैज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या बताता है साई स्क्वायर, देखिए, टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ। तो जो साई स्क्वायर है वो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट, इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल। जो साई स्क्वायर है ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। तो अब साई स्क्वायर यानी अब इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं क्या, व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ऑप्शंस आपको मिलते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप कहेंगे क्या, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, तो आप बताएंगे इससे हमें इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में पता लगता है, इसके बारे में हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में हमारे सामने एक वर्ड और आ गया, व्हाट आर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं।
देखिए क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। The three-dimensional space around the nucleus in which the probability of finding the electron is maximum is called as orbitals। इसका मतलब ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाएं उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स के बारे पढ़ने के बाद अब हमारा काम आता है कि जो हम ये पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के पोस्टुलेट्स क्या हैं। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लगभग सभी पोस्टुलेट्स में से पहला पोस्टुलेट सभी एटॉमिक मॉडल्स का ये मिलता है, क्या, एटम इज स्फेरिकल। दूसरा, in the atom small positively charged and massive proton are present at its nucleus। क्या मतलब, प्रोटॉन जो है स्मॉल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मास रखते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, न्यूक्लियस में। थर्ड, the extra nuclear part divided into cells, subcells and orbitals। जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है किसमें डिवाइड किया जाता है भाई, सेल्स, सबसेल्स और ऑर्बिटल्स में वो बटा हुआ होता है। ठीक है, फाइनली the electrons are present in the orbitals। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखिए अभी इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, अभी तक हमने स्टडी किया है सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मॉडल्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक मॉडल के अंदर हमने फिर देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद में हमने साई वेव फंक्शन को पढ़ा है। वेव फंक्शन के बाद हमने ऑर्बिटल्स के बारे में सीखा है और इसके पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। अभी बात आती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की स्टडी के अंदर, क्या, द क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकी, द सेट ऑफ 4 numbers that gives complete description about the electron present in the atom। ठीक है, इसका मतलब ये 4 ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की हर एक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, क्या उसका स्पिन है। इसका मतलब 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, राइट। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है क्या, स्पिन क्वांटम। तो ये चार वो नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे पाते हैं किसके बारे में, कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, फर्दर जो भी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे हमारा पहला यानी फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाकी आने वाले नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज डिराइव्ड बाय नील बोहर, एक वेल नोन साइंटिस्ट रहे हैं नील बोहर, जिन्होंने इसको सबसे पहली बार डिराइव किया। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एन, इसको स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यूज क्या होती है, देखिए इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू ही रख सकता है। इसका मतलब किसी भी एटम में कितने प्रिंसिपल क्वांटम में पाए जा सकते हैं, ओनली 7। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है भाई, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज ओनली 7। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई किसी एटम के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताए, तो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं। इसका हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कन्वे। इसका मतलब एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता पाता है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, इंफॉर्मेशन कन्वे। सबसे पहली बात, इट टेल्स अबाउट द सेल in which electron are present। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सेल के बारे में पता लगता है कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर हमें n की वैल्यू पता लग जाए। नेक्स्ट, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी, इससे हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखिए, En इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू z। ये एक फॉर्मूला होता है, इससे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n वैल्यू में पता होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और z जिस एटम का हम ये एनर्जी निकालने वाले हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की, तो उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा वहाँ पे, z। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इस एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम। नेक्स्ट, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब सेल्स, orbitals and number of electrons। इसका मतलब ये कि अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम में पता लग जाए तो हम नंबर ऑफ सब सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स की संख्या निकाल सकते हैं, और उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सब सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वही नंबर किन के होंगे, नंबर ऑफ सब सेल्स के होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे हमेशा स्क्वायर नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सब सेल्स, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2n स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी स्कूल एग्जाम के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाते हैं
कि बताइए n की वैल्यू 3 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो आप इस सिंपल से फॉर्मूले समझ पाए होंगे। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सब सेल्स, n स्क्वायर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड 2n स्क्वायर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इससे और समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबसेल, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन n इज इक्वल्स टू, अगर n की वैल्यू 2 है तो आप बताइए कि उसके अंदर ये वैल्यूज कितनी होंगी। कैसे करेंगे, हमें तो सिर्फ ये पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगे n यानी 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर दैट इज 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n स्क्वायर मतलब 2 into 4 दैट इज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो बेस्ड होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। उसके बाद में हमने सीखा ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ साई क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।